पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुई घटना के विरोध में पूरे देश के अंदर उबाल आया हुआ है। आज मंदसौर में भी सर्व समाज के द्वारा गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा के शासन में जब संतों के ऊपर, शंकराचार्यों के ऊपर ऐसी हरकतें हो सकती हैं, तो फिर हम दूसरों की बात ही क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में माफी मांगना चाहिए और शंकरानंद जी को मनाना चाहिए। इस मौके पर आज कांग्रेस ने भी अपना पूरा समर्थन दिया। कांग्रेस के कई वरिष्ठ जन पदाधिकारी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। मुख्य बात यह थी कि इस ज्ञापन की प्रति किसी व्यक्ति को या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को न देते हुए भगवान पशुपतिनाथ जी को समर्पित की गई। वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि इस प्रकार की घटना जो सनातन समाज को आहत करती है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत माता की जय। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत में घोर कलयुग चल रहा है। शंकराचार्य जो कि स्वयं भगवान के प्रतिनिधित्व होते हैं, गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतस्य। ऐसी स्थिति में स्वामी शंकराचार्य जी को गंगा स्नान से रोकना और उनके शिष्यों को घसीटना, बालों को पकड़ पकड़ के, चोटी पकड़ पकड़ के उनको मारना, पीटना, ये कतई ठीक नहीं है। ये एक तरह का जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो घटनाक्रम किया है, निश्चित रूप से महापाप है। पूरा देश शंकराचार्य जी के साथ है और इस पाप के विरोध में आज मंदसौर में सर्व समाज द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में हम लोग स्वामी शंकराचार्य जी के पक्ष में एकत्रित हुए हैं और निश्चित रूप से तत्काल सरकार को माफी मांगना चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और इसके साथ साथ वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हम चाहते हैं कि शंकराचार्य को ससम्मान वहाँ पर माघ मेले में प्रोटोकॉल के साथ में उनका स्नान कराया जाए। जिस भारत देश में अभी तो बीजेपी की सरकार है, इसी सरकार में भी अगर शंकराचार्य जी को सम्मान नहीं मिलेगा, प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, तो कहाँ पाकिस्तान में मिलेगा, बांग्लादेश में कहाँ इच्छा करते हैं हिंदू लोग। अगर भारत में ही अगर शंकराचार्य का सम्मान नहीं होगा, गाय का सम्मान नहीं होगा, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होगा, तो कहाँ फिर पाकिस्तान में जाएं या फिर बांग्लादेश में जाएं। और ऊपर से ये यूजीसी लिया है, तो सवर्ण समाज करेगा क्या? या पैदा होते या तो इंजेक्शन लगाते जहर का है। तो भारत में बीजेपी के काल में भी ब्राह्मणों की शिखा खींची जा सकती है, जूतों से मारा जा सकता है। तो थोड़े दिन बाद जो है गर्दन काटने में भी देर नहीं करेंगे ये लोग। आज आप घर में बैठे हैं, क्या हम यही कहेंगे कि शंकराचार्य का ससम्मान स्नान किया जाए और बीजेपी के कार्यकाल में गौ माता जो है दूसरे नंबर पे आ गई है कटने में। हमारे मुख से जो ये शब्द निकल रहे हैं, मतलब ये भी जो है लज्जाजनक है। भगवान भी गाय और ब्राह्मणों के लिए ही अवतार लेते हैं। गो विप्र धेनु सुरसंत हित लीज मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो भगवान का भी अवतार जो है गाय के लिए होता है, ब्राह्मणों के लिए होता है। भगवान का नाम है ब्राह्मण प्रिय। तो ब्राह्मणों का शिखा खींचा जाना, जूतों से मारा जाना, ये निंदनीय है। इसका हम घनघोर रूप से विरोध करते हैं। दीपेश आचार्य।